साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, आज मैं आपको माता मदानन और माता पाथरी वाली को जोड़े के रूप में हाजिर करने की विधि बताने जा रहा हूं कि माता मदानन और पाथरी वाली जोड़े के रूप में हाजिर होकर देगी सवारी। अगर भक्तजनों आप माता मदानन और माता पाथरी वाली की जोड़े के रूप में सवारी लेना चाहते हैं, इनको आप हाजिर करना चाहते हैं, इनसे आप वचनों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो मैं भक्तजनों आपको इन दो शक्तियों की विधि बताने जा रहा हूँ। दोनों देवियाँ ही शक्ति का अवतार हैं। जिनके घरों में माता पाथरी और माता मदानन की मानता है, तो वह भक्तजन इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, जिस विधि के अनुसार भक्तजनों मैं आपको बताऊंगा। और इसकी जो सामग्री है, जो इसका भोग प्रसाद है, पहले भक्तजनों मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। इसके लिए भक्तजनों आपने 2 सरसों के तेल के लेने हैं चिराग, और 4 लड्डू लेने हैं आपने बूंदी वाले, और 14 लेने हैं आपने बतासे, 7 प्रकार की लेनी है मिठाई, और 2 लेने हैं भक्तजनों आपने मीठे पान। और यह जो विधि है भक्तजनों, वैष्णव रूप से ये दोनों देवियां ही हाजिर होंगी, जिस विधि के अनुसार भक्तजनों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले भक्तजनों जो मैंने आपको ये सामग्री बताई है, आपने ये जो 2 चिराग हैं, जहाँ पर आप ज्योतबत्ती करते हैं, जहाँ पर आपके घर का मंदिर है, वहाँ पर आपने इन दोनों चिरागों को रोशन करना है सरसों के तेल से। उसके बाद भक्तजनों उपलों की अंगियारी बनाने के बाद जो ये सामग्री जो मैंने आपको भोग प्रसाद ये बताया है, ये जो 4 लड्डू हैं, 14 बतासे हैं, और ये जो 7 प्रकार की मिठाई है, 2 मीठे पान हैं, दोनों देवियों का नाम लेकर इनकी आपने होम डालनी है। और यह जो होम डालनी है भक्तजनों, जिन भक्तजनों ने तो पूर्ण रूप से माता रानियों को हाजिर करना है या अपने ऊपर सवारी लेनी है, तो उन भक्तजनों ने तो यह विधि 21 दिन रेगुलर इसी विधि के अनुसार ये अपनानी होगी, और यही भोग प्रसाद उन्होंने लगाना होगा। होम धूप डालने के बाद भक्तजनों ये जो सारी सामग्री है, आपने ये सारी सामग्री का भोग प्रसाद जो ये चिराग जल रहे हैं और ये होम धूप डाली है, उसके ऊपर से आपने ये सारी सामग्री वारनी है। और जिस व्यक्ति ने अपने ऊपर हाजिरी लेनी है, फिर उसने अपने ऊपर से 7 बार वारना है यही भोग प्रसाद। और उसके बाद आपने ये जो भोग प्रसाद है, या तो अगर बाहर माता मदानन और माता पाथरी वाली के स्थान बने हुए हैं, तब आप ये भोग प्रसाद वहाँ पर चढ़ा सकते हैं, या फिर आप किसी खुले कलर मैदान में भी आप ये भोग प्रसाद चढ़ा सकते हैं नित्य कर्म अनुसार। जिन भक्तजनों ने माता पाथरी वाली और माता मदानन की हाजिरी लेनी है, इनसे वचनों की प्राप्ति करनी है। और जो इनके मंत्र हैं, जो मैंने पीछे साधनाएं डाली हुई हैं भक्तजनों, तो आप उन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप माता मदानन की चालीसा पढ़ सकते हैं, माता पाथरी वाली की चालीसा का जाप कर सकते हैं। अगर आपने कोई पाठ नहीं भी करना, अगर आप ये विधि नित्य कर्म अनुसार अपनाते रहेंगे, तब भी माता पाथरी वाली और माता मदानन की आपके घर के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर हाजिरी होगी। अगर भक्तजनों आप हाजिरी लेना नहीं चाहते, आप अपने घर के दुखों का निवारण करना चाहते हैं, अगर आपके घर में कोई भूत बाधा है, किसी प्रकार का कोई बंधन है, किसी तंत्रक ने आपके शरीर को बांध दिया है, अपने घर को बांध दिया है, तो आपने यही जो सामग्री, यह जो भोग प्रसाद है, केवल 1 दिन पूरे अपने घर में से वारें। यह विधि अपनाने के बाद तो आपके घर के सभी दुखों का निवारण करेगी माता मदानन और माता पाथरी वाली की जोड़े के रूप में यह शक्ति, जो मैंने विधि भक्तजनों आपको यह बताई है। और ये जो विधि है भक्तजनों, आपने किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से ये विधि आरंभ करनी है। जब सूर्य अस्त हो जाए तभी आपने इस विधि का प्रयोग करना है, और इसके लिए कोई भी बंधन नहीं है भक्तजनों। आप नित्य कर्म अनुसार ये जाप कर सकते हैं, जिस विधि के अनुसार भक्तजनों मैंने आपको बताया है।
तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको माता पाथरी वाली और माता मदानन की जोड़े के रूप में ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आप मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें और आप साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।